हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक है स्टोकेस्टिक एंड टाइम लैग मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइम लैग मॉडल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम लैग मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, stochastic model of population growth, characteristics of stochastic model of population growth, difference between stochastic and time lag models, importance of these models, conclusion and reference। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन में दो महत्वपूर्ण मॉडल है, स्टोकेस्टिक मॉडल और टाइम लैग मॉडल। ये मॉडल वास्तविक परिस्थितियों में जनसंख्या की वृद्धि और उनमें होने वाले उतार चढ़ाव को समझने में मदद करते हैं। स्टोकेस्टिक मॉडल यादृच्छिक घटनाओं के प्रभाव को दर्शाता है, जबकि टाइम लैग मॉडल पर्यावरणीय कारकों के कारण जनसंख्या प्रतिक्रिया में देरी को समझाता है। डेफिनेशन है स्टोकेस्टिक मॉडल। स्टोकेस्टिक मॉडल जनसंख्या वृद्धि में रैंडम या यादृच्छिक घटनाओं के प्रभाव को दर्शाता है। टाइम लैग मॉडल। टाइम लैग मॉडल बताता है कि जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन तत्काल नहीं होता, बल्कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद होता है। नेक्स्ट है टाइम लैग मॉडल। देख लेंगे। टाइम लैग मॉडल को आर प्योर और एल जे रीड ने प्रस्तुत किया। यह जनसंख्या वृद्धि को समझाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों के बीच एक समय अंतराल होता है। टाइम लैग की वजह से जनसंख्या कभी-कभी अपने संतुलन स्तर को पार कर जाती है और ऑसिलेशंस उत्पन्न होती है। यह मॉडल पॉपुलेशन डायनेमिक्स को गहराई से समझने में मदद करता है। यहाँ पे जो टाइम लैग मॉडल है उसका फॉर्मूला दिया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे उस सारे फॉर्मूलाज में जो वर्ड है उसकी एक्चुअल मीनिंग आपको पता चल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम लैग मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। फर्स्ट है डिलेड रिस्पॉन्स। यह मॉडल बताता है कि जनसंख्या वृद्धि में बदलाव का असर तुरंत नहीं दिखाई देता। किसी समाज में जन्म दर और मृत्यु दर परिवर्तन के बाद जनसंख्या पर प्रभाव कुछ समय बाद नजर आता है। सेकेंड, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है तो जनसंख्या घातीय रूप से बढ़ती है, लेकिन यह वृद्धि समय के साथ धीमी पड़ सकती है। थर्ड है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। मॉडल में यह मान्यता है कि पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक कारक जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं और इन कारकों में बदलाव के कारण वृद्धि का समय पर असर नहीं होता। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट पीरियड। समय विलंब मॉडल में एक समायोजन अवधि होती है, जब जनसंख्या के घटने या बढ़ने के बाद उस बदलाव का असर दिखाई देने में कुछ समय लगता है। नेक्स्ट देखेंगे स्टोकेस्टिक मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यह मॉडल फेलर ने दिया था। इसमें जनसंख्या वृद्धि को संयोगिक घटनाओं के आधार पर समझा जाता है, जहां जनसंख्या की वृद्धि दर में अनिश्चितता और उतार चढ़ाव होता है। इस मॉडल में जनसंख्या वृद्धि की दर को एक यादृच्छिक प्रक्रिया माना जाता है, जिसमें कुछ स्थिर कारकों के अलावा अनियमित घटनाएं प्रभाव डालती हैं। यहाँ पे जो स्टोकेस्टिक मॉडल होता है पॉपुलेशन ग्रोथ का, उसका फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूला को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोकेस्टिक मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पहला है रैंडमनेस। यह मॉडल जनसंख्या वृद्धि को यादृच्छिक घटनाओं के आधार पर समझता है, जहां अनियमित घटनाएं जैसे मृत्यु, जन्म और प्रवासन वृद्धि दर को प्रभावित करती है। सेकेंड, अनसर्टेनिटी। संयोगिक मॉडल में जनसंख्या वृद्धि में अनिश्चितता होती है। इसमें भविष्य की जनसंख्या पूरी तरह से पूर्वानुमानित नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें कई अप्रत्याशित घटनाएं होती है। थर्ड है कैरिंग कैपेसिटी। मॉडल में यह माना जाता है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या एक सीमित क्षमता तक ही बढ़ सकती है और अधिक वृद्धि को पर्यावरणीय कारक सीमित करते हैं। नेक्स्ट, फ्लक्चुएशंस। जनसंख्या में उतार चढ़ाव होते हैं जो विभिन्न कारकों जैसे पर्यावरणीय परिस्थितियों और संसाधन की उपलब्धता के कारण होते हैं। इस मॉडल में जनसंख्या वृद्धि में किसी निश्चित पैटर्न का पालन नहीं होता, बल्कि यह संयोगिक
प्रभावों और अस्थिरता के आधार पर बदलती रहती है। देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टोकेस्टिक एंड टाइम लैग मॉडल। ये सारे एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। पहला है नेचर। स्टोकेस्टिक मॉडल में यादृच्छिक घटनाओं पर ये आधारित होता है, यानी कि रैंडम घटनाओं पे। और डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, ये इसे टाइम लैग मॉडल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो पूर्वानुमेय और निश्चित नियमों पर ये आधारित होता है। और प्रिडिक्टिबिलिटी, स्टोकेस्टिक मॉडल की पूर्व अनुमेय होती है, यानी कि पहले से अनुमान लगाना मुश्किल होता है। लेकिन जो टाइम लैग मॉडल है या डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, उसका पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं। और नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी। स्टोकेस्टिक मॉडल में छोटे जनसंख्या समूहों में ये अधिक उपयोगी होता है ये मॉडल, जबकि जो टाइम लैग मॉडल है वो बड़ी जनसंख्या समूहों में उपयोग होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ दीज मॉडल्स। स्टोकेस्टिक और टाइम लैग मॉडल से निम्नलिखित महत्व है। पहला है अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स। स्टोकेस्टिक और टाइम लैग मॉडल्स दोनों पॉपुलेशन ग्रोथ की अनसर्टेनिटीज और चेंजेस को समझने में मदद करते हैं। टाइम लैग मॉडल में पॉपुलेशन ग्रोथ पर होने वाले चेंजेस का इफेक्ट टाइम के साथ दिखता है, जबकि स्टोकेस्टिक मॉडल में रैंडम इवेंट्स को कंसीडर किया जाता है जो पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकंड है रियलिस्टिक प्रिडिक्शंस। स्टोकेस्टिक मॉडल रियल लाइफ फ्लक्चुएशंस को ध्यान में रखता है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ पर इरेगुलर इवेंट्स और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स का इफेक्ट होता है। यह मॉडल फ्यूचर ग्रोथ की बेहतर प्रोडिक्शन करता है। नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये मॉडल्स पॉलिसी मेकर्स को पॉपुलेशन ग्रोथ और रिसोर्स मैनेजमेंट पर आधारित स्ट्रेटेजीज बनाने में मदद करते हैं। टाइम लैग को समझकर सरकार लॉन्ग टाइम इफेक्ट्स को मैनेज कर सकती है। नेक्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टोकेस्टिक और टाइम लैग मॉडल्स रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करने में महत्वपूर्ण होते हैं। ये मॉडल्स लिमिटेड रिसोर्सेज या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस से आने वाली समस्याओं को पहचानने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये मॉडल्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट असेस करते हैं, जैसे कि पॉलिसीज, पेंडेमिक्स, माइग्रेशन या क्लाइमेट चेंज का पॉपुलेशन पर इम्पैक्ट। इन मॉडल्स का उपयोग पॉपुलेशन ग्रोथ को उसके सोसाइटी पर होने वाले इफेक्ट्स को समझने और मैनेज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। स्टोकेस्टिक और टाइम लैग मॉडल्स जनसंख्या वृद्धि को समझने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। स्टोकेस्टिक मॉडल यादृच्छिक घटनाओं के कारण होने वाले उतार चढ़ाव को दर्शाता है, जबकि टाइम लैग मॉडल संसाधनों और जनसंख्या वृद्धि के बीच समय में देरी को दर्शाता है। इनका अध्ययन पर्यावरणीय प्रबंधन, संरक्षण और भविष्य की नीतियों के निर्माण में अत्यंत सहायक है। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बाय पी.डी. शर्मा एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी बाय आर.एल. कोटपाल एंड बाली। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।